फ्राइडे का प्राइस एक्शन लेकिन काफ़ी अच्छा था। एक बार स्क्रीन पर रखिएगा निफ्टी का इंटरडे चार्ट। और ऐसे में एक एक थोड़ा सा व्यू था मेरा कि मार्केट में आप लॉन्ग अगर कैरी कर रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं पता था कि वीकेंड पे क्या आ जाएगा। थर्सडे के क्लोज में फ्राइडे के क्लोज में एक फ़र्क था। थर्सडे को हमारी रैली हुई थी लेकिन हम डे लो पर बंद हुए थे। फ्राइडे को हमारी रैली हुई और हम डे हाई पर बंद हुए, क्योंकि वेडनेसडे की बड़ी गिरावट के बाद वो बार रखेगा, कैंडल रखेगा। और एक चीज़ आशीष हमने डिस्कस की थी पहले भी, वो जो वेडनेसडे की कैंडल थी ना, वो इतनी बड़ी थी, इतना उसकी वजह से डैमेज हुआ था कि उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। और ये 2 दिन की रिकवरी के बाद भी हम उस कैंडल को पूरी तरीके से नहीं वो कर पाए थे। क्या बोलते हैं उसको, भर पाए थे, या जो भी उसका एक वर्ड होता है स्पेसिफिक, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एनगल्फ जो भी है ना, वो नहीं कर पाए थे। तो अब ऐसे में इसके लिए एक पुट का हमारा व्यू था कि वीकेंड का रिस्क है, इस वीकेंड के रिस्क से बचने के लिए आप पुट ले लें। अब उससे एडवांटेज क्या होगा, आज गैप डाउन के बाद ना आप देख सकते हैं कि वो गैप डाउन टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। क्योंकि इन दैट केस अगर लग रहा है कि टिक रहा है गैप डाउन, तो आप अपनी लॉन्ग और पुट दोनों से बाहर हो सकते हैं। लग रहा है कि नहीं टिक रहा है तो कुछ देर के बाद अपने हेज हटा सकते हैं बेसिकली, लेकिन कम से कम आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, ये एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आज का ना प्राइस एक्शन क्रिटिकल है, आज का प्राइस एक्शन, क्योंकि हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। और मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा एक अगर बोल्ड कॉल लूँ, हो सकता है हम आज इतना ना गिरें जितना कि बाकी मार्केट गिर रही हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी सही हुआ तो हम फ्राइडे के लो के नीचे खुलेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 24,120 का फ्राइडे का लो था। लेकिन उसके अलावा क्रूशियल लेवल क्या होगा, पहला तो थर्सडे का लो जो था 23,925 का, क्योंकि वहाँ से लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, है ना। और उसके बाद मेक और ब्रेक लेवल होगा पिछले हफ्ते का लो, वेंसडे का लो 23,805, जहाँ पर आपका 20 डे भी प्लेस्ड है। तो अगर ये लेवल बचे तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। मेरा मानना यह है कि मार्च में हमने एक वन वे व्यू लिया था कि नहीं नेगेटिव, ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट को लेकर। इस बार मेरा व्यू ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाइए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए इस मार्केट में। अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो ये थोड़ा सा एक मौका होगा। खुलते ही ना कूदें, लेकिन गैप डाउन में सेल ना करें। 200 पॉइंट नीचे सेल करने का कोई मतलब नहीं है। पहला घंटा वेट एंड वॉच, देखते हैं कैसे मार्केट जा रहा है। ये लेवल जो हमने डिस्कस करें, ये बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है, रिकवरी फेल हो रही है नहीं हो रही है, बहुत चीज़ें उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो ये हमारे लिए आज की अप्रोच रहेगी। मैं आपको 2 सेक्टर बताता हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि आज आपके पास छुपने की जगह है। एक है फार्मा और दूसरा है मिड कैप आईटी। ये 2 सेक्टर हैं। फार्मा वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहा है, और जब इस तरीके के ग्लोबल एनवायरनमेंट होते हैं तो फार्मा आउट परफॉर्म करता भी है। अब तक आईटी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन मिड कैप आईटी में काफ़ी स्ट्रेंथ है, और आज तो एलटीएम के भी अच्छे नंबर्स हैं, उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो फार्मा और मिड कैप आईटी ये 2 जगह होंगी जहां पर आप चाहें तो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। आज का सेशन इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, आज का प्राइस एक्शन क्रिटिकल है, नजर रखेंगे, देखते हैं खुलने के बाद किस तरह का मूड माहौल बन रहा होगा। और अगर कोई सेक्टर थीम फोकस में रखनी है तो फार्मा और आईटी में मिड कैप आईटी फोकस में रखेंगे। खैर, ये सब बातें तो आगे और डिटेल में होंगी, सारा अप्रोच समझेंगे।